वाला साइड जो है, ठीक है, तो वो कहाँ का हिस्सा है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। और इर्द गिर्द कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज आती है? तो ये जो हमारी यूटी है, इट्स सराउंडेड बाय नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना। ईस्ट में चाइना है, इसके अफगानिस्तान नॉर्थ में पड़ता है, वेस्ट में पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, एंड साउथ में इसके कुछ स्टेट्स पड़ते हैं इंडिया के, लाइक पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह हमारा जो यूटी है वो गिरा हुआ है बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज एंड स्टेट्स से। अब अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफी के बारे में, यानी कि यहाँ का फिजिकल फीचर कैसा है, यहाँ की जो ज़मीनें हैं या जो नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह है, किस टाइप के प्लेन्स, किस टाइप के हिमालयाज यहाँ पे मिलते हैं, तो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है। और जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ फेमस फॉर रिच लैंडस्केप, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ का, एज यू नो। और यहाँ का जो टूरिज्म है उसी वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत अच्छे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा आउटर प्लेन्स, दूसरा है हमारा शिवालिक्स, यानी ये अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स है, लाइक पहाड़ वगैरह जो है, जहाँ से अलग अलग नदियाँ बहती है, चिनाब वगैरह, तो इन्हें डिवाइड किया गया है, इन्हें नाम दिया गया है, ठीक है। तो आउटर प्लेन्स है, यानी कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जो ये इर्द गिर्द घिरा हुआ है पहाड़ों से। उसके बाद शिवालिक, छोटे छोटे पहाड़, मिडिल हिमालय, उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अच्छे अच्छे लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। एंड लद्दाख इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्रिज लैंडस्केप, तो वहाँ के जो पथरीले पहाड़ है वो भी काफी मशहूर है। तो पहला है हमारा आउटर प्लेन्स, ठीक है। तो आउटर प्लेन्स जो रहता है यूटी में, साउदर्न साइड से रहता है। यहाँ पे जो प्लेन्स है वो एलोवियल प्लेन्स कहलाते हैं। एंड जो पानी है, तवी रिवर, रवि रिवर, चिनाब का पानी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो आउटर प्लेन से होकर गुजरती है, ठीक है। एंड इस ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, एंड में ये रिवर चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। ये जो प्लेन है इसमें छोटी छोटी दूसरी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि बसंतर, उज, तवी, मनावर, तावी, ठीक है। तो इन सारे जो रिवर्स है ये आपस में डाइसेक्टेड, इन प्लेन्स को डाइसेक्ट करती है, यानी कि क्रिस क्रॉस मैनर में, ठीक है। तो ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको वो एक क्रिस क्रॉस मैनर में मिलेगी, ठीक है। और कौन कौन सी जगह है जो इससे इर्द गिर्द आपको मिलेगी, जैसे कुठवा, हीरानगर, बिश्ना, बीसापुर, ठीक है। कुछ पार्ट्स ये है जम्मू के, तालाब, गांधीनगर, ठीक है। और ये आउटर प्लेन्स की तरफ, ये जो सारी जगह है आउटर प्लेन्स की तरफ आती है। ये जो प्लेन्स है ये काफी फर्टाइल है, यहाँ फर्टाइल जमीन आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। एंड ये जो प्लेन्स है इसकी जो हाइट है वो लगभग सी लेवल से 360 मीटर्स पे देखने को मिलती है, इसकी जो हाइट है, ठीक है। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये रही, ये कहलाता है आउटर प्लेन्स, ठीक है। यानी जहाँ पे एंड होता है यूटी के, मतलब जो सरहद है, जो बॉर्डर है यूटीज की, तो जहाँ पे इनका एंड होता है वहाँ का लैंडस्केप है ये।
आप सिलेबस चेक कर लो पहले जरा, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। बिनिश, व्हाट्सएप पे जरा सेंड कीजिए। U3 एंड T2 का। आई नो आपको ज्योग्राफी में पॉपुलेशन है, बट मैंने आपको बोला था कि इसकी फिजिकल फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और U3 में ये चैप्टर आपको नहीं था, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा था, इसलिए मैंने आपको बोला सिलेबस देखने के लिए। यह आपका एक तरह का डिस्कशन वाला चैप्टर है, जिसमें मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगी। कुछ फोटोज आपकी बुक में मेंशन है, कुछ फोटोज आपको मैं यही से दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली T2 का जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये जो चैप्टर है ये नॉन इवैल्यूएटिव चैप्टर है, इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बस आपको समझना है और देखना है, ओके। ओके मैम। ओके, तो नेक्स्ट इज द शिवालिक्स। तो ये जो दूसरे टाइप की जो प्लेन्स है शिवालिक्स, ये हमारी यूटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड ये जो माउंटेन्स है ये वाइड में अगर हम देखें कि कितनी चौड़ाई में है, तो ये 20 से लेकर 50 किलोमीटर की चौड़ाई पे है। एंड इनकी जो लेवल है, इनकी जो हाइट है वो 600 से 1200 की लेवल पे है, ठीक है। नॉर्थ में जो शिवालिक्स है उन्हें दुम्स कहा जाता है। एंड जो मतलब इम्पोर्टेंट जगह है जो इन शिवालिक से होकर गुजरती है, जैसे उधमपुर में आप देखिए शिवालिक के पहाड़ है, ठीक है, धनसर में, रामकोट में, तो वहां पे आप इस तरह के जो पहाड़ है वो देखेंगे। लाइक मैं आपको शिवालिक की फोटो दिखाती हूँ। So these are the शिवालिक्स, ये वाले, ठीक है, ये वाला पहाड़। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडिल हिमालय, जैसे पीर पंजल, इस तरह की जगहों पे आप गए होंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड मिडिल हिमालयस, जो अलग अलग जगह है हमारे, जो कश्मीर है जो इन हिमालय से घिरा हुआ है, तो वहाँ से जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जॉर्जेस बहते हैं।
एंड वहाँ पे जो ये मिडिल हिमालय है, इन्हें पहाड़ यानी पहाड़ से पहाड़ बोलते हैं ना, जम्मू डिवीजन इसमें ज़्यादा देखे जाते हैं बड़े बड़े पहाड़ जो मिडिल हिमालय। अगर हम इनकी विड्थ की बात करते हैं तो ये 10 से 60 किलोमीटर की विड्थ पे होते हैं। एंड इसमें जो मेन जगह आती है, जैसे अगर जो तीर्थ यात्रा होती है यहाँ पे, जो यात्रा वगैरह आते हैं वैष्णो देवी वगैरह, तो वो जम्मू के स्लोप पे वाक़ा है, वो मिडिल हिमालय कहलाता है, वो भी एक मिडिल हिमालय है। जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, नेशनल हाईवे, तो वो मिडिल हिमालय से ही कट आउट किया गया है। ठीक है, तो एक तरह का रूट सिस्टम बनाया गया है। या जो पटनी टॉप से हम जब जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू से बाहर जाते हैं या दिल्ली से कश्मीर आते हैं, तो पटनी टॉप वगैरह इस तरह के जगहों से गुजरते हैं, तो दीज आर द मिडिल हिमालयस। अब आप देखो यहाँ पे आपको फोटो नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ मिडिल हिमालयस। वो रहा ये वाला। जब आप जीली डल से देखते हैं तो कुछ मिडिल हिमालयस वहां से भी नजर आते हैं, पीछे वाले, ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर में मतलब अभी तक हम हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड अगर हम वैली ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़े, यानी हमारी अपनी वैली की जो नज़दीकी पहाड़ है, जैसे कि यहाँ पे दारा वगैरह है, तो वहाँ से जो जगह है वहाँ से आप देखो कितने सारे पहाड़ है जो नज़दीकी पहाड़ है। तो इस तरह के जो पहाड़ है हमारे वैली में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, इस तरह के पहाड़ आप देखेंगे तो वो 40 to 60 किलोमीटर्स की विड्थ के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैरी करते हैं। वैरी मतलब एक जगह पे आपको 40 to 60 मिलेंगे, दूसरी जगह पे दूसरी लेंथ मिलेगी, दूसरी विड्थ मिलेगी। ठीक है, एक जगह पे एक हाइट होगी पहाड़ की, यानी छोटे होंगे 130 से लेके 140, तो किसी मतलब पहाड़ की 1500 से 1800 मीटर मतलब सी लेवल के अबव जो हाइट रहती है पहाड़ की, वो 1500 से 1800 मीटर पे रहती है। एंड जो हमारी वैली है वो फर्दर फिर डिवाइड होती है, वैली फ्लोर, दूसरे कारवास, साइड वैली, लद्दाख रीजन। एंड लद्दाख रीजन जो है उसमें भी अलग अलग रेंजेस है, जैसे जामस्कार है, ठीक है, कराकोरम है, अक्साई चिन है, गिलगित है, बल्तिस्तान है। तो वो जो लद्दाख का रीजन है वो फर्दर डिवाइड किया गया है, उसको आपको अलग ही लेवल पे पढ़ना है। फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, टेम्परेट भी है, मतलब अच्छी खासी गर्मी भी होती है, अच्छी खासी सर्दी भी होती है, दैट इज टेम्परेट। उसके बाद जो लद्दाख है तो वहाँ पे ज़्यादा वो फ्रिजिड जोन कहलाता है कश्मीर का, तो वहाँ ज़्यादा सर्दी ही रहती है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम भी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे जाके मिलती है, कौन सा रिवर कहाँ पे जाके मिलता है, एंड सॉइल यहाँ पे कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिस्कशन था, तो आपको इसमें पढ़ना है, कल मुझे आप डिस्कस करके बताएंगे कारवास क्या होता है। ठीक है, और ये पढ़ेंगे कारवास साइड वैलीज, ये गर्ल्स पढ़ेंगी, और जो बॉयज है वो पढ़ेंगे लद्दाख रीजन। ठीक है, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है आपको, आपको काराकोरम रीजन तक पढ़ना है, काराकोरम रेंज जो है वहां तक आप पढ़ेंगे लद्दाख। ठीक है, समझ आया किसको क्या पढ़ना है? हेलो, यस मैम। देखो गर्ल्स को पढ़ना है कारवास और साइड वैलीज जो वैली ऑफ कश्मीर में है। ठीक है, एंड बॉयज को लद्दाख रीजन जो है वो उसमें पढ़ेंगे जंस्कार, लद्दाख और काराकोरम।
कोई लीव नहीं करेगा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। रौनक, तो आप लोगों की अटेंडेंस हो गया, आप लोग लीव कर सकते हैं। चलिए लीव कीजिए। मैम कर ली। हाँ बेटा लीव कीजिए।